कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके पुत्र यानी छोटे मांझी संतोष मांझी उनकी बातों पर से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रफू लगातार चला रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी चुप होने वालों में से नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सभा में पहुंचे थे मुंगेर में। उस सभा से जो उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है, उस ऐलान को सुनिएगा तो अगर आप एनडीए के सपोर्टर हैं तो आपको कुर्सी पर बैठना पड़ जाएगा। एनडीए के बड़े नेता न करें। जिस मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए कई बिहार के नेता रुसाफुली कर देते हैं, गठबंधन तुड़वा देते हैं, उस मंत्री पद से मांझी जी एक चुटकी में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो सुनोगे मेरी बात, अगर आपकी सरकार से समर्थन खींच लेंगे तो सुनोगे मेरी बात, अगर इसके बाद में नहीं सुनोगे तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त मांझी जी का यह बयान आया है उसी वक्त भाजपा ने इस बयान का कंसेंट भी ले लिया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त की शायद सबसे बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे होंगे, निश्चित ही आपके मन में ये कौतूहल आया होगा कि दिन भर तो यही खबरें देखता रहता हूं, अभी थोड़ी देर पहले तो किसी और चैनल पर देखा था, लेकिन इस बार मैं सबूत के साथ आपको वो जानकारी देने जा रहा हूं जो शायद बिहार में सीट शेयरिंग से पहले एनडीए के लिए सबसे बड़ी खबर हो। जब जीतन राम मांझी ने 40 सीटों की डिमांड की तो एनडीए ने उसे अनसुना कर दिया। जब जीतन राम मांझी इसके बाद उतरे तो उन्होंने यह कह दिया कि हमारे साथ दोनों ने धोखा किया, नीतीश मोदी दोनों पर आरोप लगा दिया। ये कह दिया कि हमारे साथ अन्याय ही होता आया है, चाहे उधर रहे हो या इधर रहे हो। पूर्व में भी मांझी ये सब बोल चुके हैं, लेकिन इस बार ये सब बोलने का मकसद क्या है? मांझी जानते हैं कि सीटों को लेकर जो उनकी डिमांड है, जो उनका हक है, वो उनको अदा नहीं किया जाएगा। लास्ट बार मैं कई बार पंचनामा में आपको बोल चुका हूं कि जो मुलाकात हुई थी एनडीए की, उस दौरान लगभग सभी दलों से कच्चा चिट्ठा मांग लिया गया था कि आप किन सीटों पर लड़ना चाहते हैं, और यह भी बता दिया गया था कि आपको इतनी सीटें हम देने की ओर बढ़ रहे हैं। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो सीटों की संख्या हमने बताई थी वो पंचनामा में आपको जाकर देख लेनी चाहिए। इन सीटों से निश्चित ही मांझी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों नाराज होंगे, दोनों को इससे ज्यादा सीटों की उम्मीद भी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जहां अभी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं जीतन राम मांझी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गए हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनके पुत्र यानी छोटे मांझी संतोष मांझी उनकी बातों पर से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रफू लगातार चला रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी चुप होने वालों में से नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक सभा में पहुंचे थे मुंगेर में। उस सभा से जो उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है, उस ऐलान को सुनिएगा तो अगर आप एनडीए के सपोर्टर हैं तो आपको कुर्सी पर बैठना पड़ जाएगा। जीतन राम मांझी ने दावा कर दिया है कि बिना भय का कोई प्रीत होता है क्या दुनिया में? बिना भय का कोई प्रेम ही नहीं होता है। ये तो रामायण महाभारत में लिखा हुआ है, तो गीता में लिखा हुआ है। ऐसे में अब हम भय की ओर बढ़ चुके हैं, हम भी अपना डर दिखाएंगे। इतनी भीड़ जुट रही है लगातार मेरे कार्यक्रमों में, ये भीड़ देख क्यों नहीं रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी? ये नीतीश कुमार को क्यों नहीं दिख रहा है? हमें इतना छोटा क्यों माना जा रहा है? हमारे समाज को इतना छोटा क्यों माना जा रहा है? हमारी मांगों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है? ये सारे सवाल पूछने के बाद उन्होंने एकाएक कह दिया, कहीं इसलिए तो नहीं कि हमें छोटा दल मानते हैं? अगर ऐसी बात है तो बिना भय के प्रीत नहीं होता है, मुझे पता है। चलिए, हम इतनी सीटों की डिमांड करते हैं, 20 सीटें तो हमें चाहिए ही होंगी, नहीं मिलेगा तो इस्तीफा दे देंगे। कहां से इस्तीफा देंगे? अरे मोदी जी के मंत्रिमंडल में हम मंत्री हैं ना, दे देंगे इस्तीफा। सुनिए क्या कहा है जीतन राम मांझी ने। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, अगर नहीं है तब तो हमको नहीं दिया गया, इसीलिए आज ही जमालपुर का मीटिंग का एक अहम है। देखें एनडीए के लोग भय भी नहीं होंगे, और वो भय क्या है? हम तलवार उठाएंगे, हम बंदूक उठाएंगे, भय यही है। हमारे वर्कर कह रहा है कि 40 सीट दो, हम कहते हैं कि अगर 20 सीट लेकर के विधानसभा में आएंगे तो दूसरे दिन ये सब काम हम करवा देंगे बिहार विधानसभा में। इसके लिए हम आपको कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा।
एक एक बात सुनिए उनकी, कैसे सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं, कैसे ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने जो हमारा स्टैंड है उससे पीछे नहीं हटेंगे। हमें छोटा समझने की गलती एनडीए के बड़े नेता न करें। जिस मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के लिए कई बिहार के नेता रुसाफुली कर देते हैं, गठबंधन तुड़वा देते हैं, उस मंत्री पद से मांझी जी एक चुटकी में इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा दे देंगे तो सुनोगे मेरी बात, अगर आपकी सरकार से समर्थन खींच लेंगे तो सुनोगे मेरी बात, अगर इसके बाद भी नहीं सुनोगे तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। आपको यह भी बता दें कि जिस वक्त मांझी जी का यह बयान आया है उसी वक्त भाजपा ने इस बयान का कंसेंट भी ले लिया है। मांझी जी को दिल्ली तलब किया गया है, अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। यह चर्चा हो रही है कि अमित शाह इन बयानों पर जो मांझी की प्रेशर टैक्टिक्स है या फिर मन का उद्भेदन है वो सुनेंगे अमित शाह, और उनकी जो बातें हैं उससे कहीं ना कहीं अब अपने मरहम लगाते हैं या मांझी जी को चुप करा देते हैं कि चुप हो जाइए वरना आप चले जाइए बाहर। देखिए, फिलहाल मांझी जी के लिए सामने वाले गठबंधन की तरफ से भी कोई ऑफर नहीं है। महागठबंधन की तरफ से मांझी जी के लिए किसी ने भी अब तक वेलकम मैट नहीं बिछाया है। रही बात अलग अलग नेताओं की, तो राजद के कई नेता ये कह चुके हैं कि मांझी अपने समाज के साथ धोखा करके एनडीए गठबंधन में चले गए, उन्होंने मोदी जी के साथ मंत्री बनने के लिए अपने समाज को धोखा दिया, इसलिए उनको सोचना पड़ेगा और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन क्या मांझी अब बीच में फंस जाएंगे? क्या मांझी का दबाव की राजनीति जो कर रहे हैं वो सीटों के लिए वो उन पर भारी पड़ जाएगा? देखिए, पूर्व में तो मांझी जी पर इस तरीके का दबाव देना हमेशा भारी पड़ा है, कई बार गठबंधनों से इधर से उधर होना पड़ा है। इस बार सब कुछ मिला हुआ भी उनको है, परिवार के कई सदस्य मंत्री हैं, कई सदस्य विधायक हैं, पुत्र मंत्री हैं बिहार में, खुद मंत्री हैं केंद्र में। ऐसे में पार्टी को लेकर जो सीटों का दबाव डाल रहे हैं, क्या यह लाजमी है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816